Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. Hello students, my name is Nitin Gupta and I welcome you all in the next video of my online classes in which I am going to start a new chapter which is linear equation in one variables. Linear equation in one variable एक ऐसा टॉपिक है जिससे पहले अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई डाउट है तो वो आपको क्लियर करना जरूरी है। अगर आपको वो क्लियर करना है तो उसके लिए वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां जाके जरूर उसको चेक करिएगा क्योंकि यहाँ हम आपको कई सारे ऐसे टॉपिक समझाएंगे जो आपको फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इसीलिए अगर कभी भी कोई भी डाउट आए लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड तो उससे पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना जरूरी है, जिसका वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में या वीडियोस के लास्ट में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज एक नया चैप्टर, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि आप नाम को देख पा रहे हैं, नाम में कुछ चार अलग अलग नाम है जिनकी चारों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आता है लीनियर, उसके बाद आता है इक्वेशंस, फिर आता है वन और फिर आता है वेरिएबल। ये चारों ही नाम अपने आप में अलग अलग कुछ ना कुछ महत्व रखते हैं इस चैप्टर के अंदर। स्टार्ट करते हैं इसके पहले नाम से विच इज लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम पावर हमेशा 1 हो। क्या होगी मैक्सिमम पावर? 1 हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं x + y + 9, आप यहां देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। इसी वजह से ये एक लीनियर का एग्जांपल है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन को समझना चाहते हैं तो जब ऐसी ही एक्सप्रेशन में क्या आ जाए, एक इज इक्वल्स टू का साइन आ जाए, किसका साइन आ जाए, एक इज इक्वल्स टू का साइन आ जाए, तो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं, आगे लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल आप जानते हैं ऐसा कोई भी सिंबल जिसमें अनलिमिटेड कोई भी वैल्यू आ सकती है उसे वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ दो वेरिएबल है, कौन कौन से? x और y। पर चैप्टर के नाम में कितने वेरिएबल बोले गए हैं? ओनली 1। तो इसके लिए हमें इस x को यहाँ से हटाना होगा। तो अब ये जो y + 9 आप देख रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। आई होप चैप्टर का नाम आपको समझ में आया है। चैप्टर का नाम समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम आखिरकार चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है कि आपको चेक करके बताना है कि जो एक्सप्रेशन, जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं उनके आगे जो ब्रैकेट में उनकी वैल्यूज हैं क्या वो उनके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ। यहाँ आपको टोटल 8 एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ 3-4 हम आपको समझाते हैं, बाकी भी आपको खुद ट्राई करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्टिंग विद फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में दिया गया था, फर्स्ट एग्जांपल में दिया गया था 5x = 20 और यहां पर x की वैल्यू जो दी गई है आपको 5 दी गई है। क्या करना है? बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करिए, वैल्यू को पुट करिए और पता लगाइए क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या करना है ध्यान से सुनिए। शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। क्या दे रखा था लेफ्ट हैंड साइड में? 5x, x की वैल्यू कितनी है? 5 है, पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। क्या 25 20 के इक्वल है? अगर इक्वल है तो सही है और अगर नहीं है तो आ जाएगा नॉट इक्वल टू RHS। बस इतना सा पार्ट प्रूफ करना है। अगर इक्वल आएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो इक्वल नहीं है। x = 5 is not a solution। लास्ट में ये लाइन लिखना जरूरी है। आप हर क्वेश्चन के बाद इसी तरीके की स्टेटमेंट जरूर मेंशन करेंगे। अगर इक्वल आएगा तो नॉट हटा दीजिएगा और अगर नॉट इक्वल टू आ रहा है तो यहाँ पर नॉट यूज करेंगे। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका थर्ड एग्जांपल में दे रखा है 3x + 4 = 7 और यहाँ पर आपको x की वैल्यू 1 दी गई है। पुट करके देखिए LHS के अंदर 3 × 1 + 4, 3 बन जा 3, 3 + 4
7 और ये किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। इसका मतलब x is equals to 1 is a solution। x is equals to 1 इसका सॉल्यूशन होगा। बस आपको यही पता लगाना है। इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स में हम इसका एक और डिफिकल्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपको इसका फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपको फोर्थ पार्ट में कंफ्यूजन क्लियर होगा, इसीलिए कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है y/3, आगे दे रखा है +5 = 8 और आपको यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दी गई है? 9 दी गई है। दोबारा से स्टूडेंट्स बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। LHS से स्टार्ट करेंगे। 9/3 + 5 = 8 और इज इक्वल टू करेंगे 9/3 करने पर कितना आ गया? 3 आ गया। 3 + 8 करने 5 करने पर 8 जो किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। तो अब अगर RHS के इक्वल आ ही गया है तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि y = 9 इज अ सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन होगा। बताइए कोई डाउट? लिख देते हैं एक बार। y = 9 is a solution। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप एक बार इनको प्रैक्टिस करिए। डाउट आए तो नीचे कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया था फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया गया था, सेकंड क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल समझाएंगे और आप बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट एग्जांपल t - 2 = 2। फर्स्ट पार्ट है t - 2 = 2। अब यहाँ एक मेथड होता है स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ पे समझाना जरूरी है, वो होता है ट्रांसपोजिशन। क्या होता है मेथड? ट्रांसपोजिशन। नाम बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा आपको, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसपोजिशन में जो नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं उन्हें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है और जब शिफ्ट करते हो तो उनके साइन चेंज कर देते हैं। याद रखिएगा जो वेरिएबल यहाँ मौजूद है उसे अकेला छोड़ना है। कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, सभी नंबर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए और यहाँ जो वेरिएबल है उसे अकेला छोड़ दीजिए। इस p को अगर अकेला छोड़ना है तो -2 को उधर भेजना पड़ेगा, 2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, वहां जाकर ऐड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी p = 2 + 2 और यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 4। इस तरीके से अपने आंसर को बॉक्स में फिल कर दीजिए। बॉक्स में फिल करने से आपको आंसर हाईलाइट हो जाता है और इसे क्लियरली दिखाई भी देता है। नेक्स्ट एक बार एग्जांपल समझते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 4 2p + 3 = 6। अब यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है, आप लोगों ने सभी ने बॉड मास पढ़ा है। यहाँ बॉड मास उल्टा काम करता है। उल्टा कैसे? पहले जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था वो जाएगा, जो ऐड हो रहा था उसके बाद वो जाएगा, जो उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा था वो जाएगा और उसके बाद जो डिवाइड हो रहा था वो जाएगा। तो यहाँ पर बॉड मास उल्टा काम करता है स्टूडेंट्स। हम भी वही करेंगे। पहले जो ऐड हो रहा था उसको ध्यान रखेंगे। 2p = 6 - 3 और यहाँ आप देख रहे हैं हम एक तरीके का साइन यूज कर रहे हैं। इसको कहते हैं implies that। क्या कहते हैं? implies that। implies that का साइन यूज किया जाता है हमेशा लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में। आप याद रखेंगे कौन सा साइन यूज करते हैं? हमेशा implies that का = यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा 3 और ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 3/2 क्या हो गया इसका आंसर? आप चाहें तो इसे डेसिमल में या मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। इसका एक बार एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको समझाने वाले हैं वो एक बार ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 7x = 3/7। क्या है क्वेश्चन में? 7x = 3/7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 7 मल्टीप्लाई करना है, वहां जाकर डिवाइड करेगा। x = 3/7 × 7
और 7 का 7 से मल्टीप्लाई करने का कितना आता है आप सभी जानते हैं, 7 7 का 49 आता है। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो हो गई x = 3/49। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वैल्यू समझ में आई होगी कैसे निकाली। तो बस यही मेथड यूज करना है, कौन सा, ट्रांसपोजिशन का, और आपको ये एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट आए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे आ रहा है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से इसके जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप उसे ट्राई करिए। हम एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टेटमेंट्स फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट्स फॉर्म करनी है, मतलब स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उससे इक्वेशन फॉर्म करनी है। अगर आपने इक्वेशन उनकी फॉर्म कर ली तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अगर आप लोगों को डाउट है तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ और पार्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि इसका एक बार 8th पार्ट देखिए और 12th पार्ट देखिए। u/5 is equals to 8th पार्ट में आपको दे रखा था u/5 is equals to -3/5। अब ये जो 5 डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा, अब 5 से 5 कट गया तो u की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। इसी तरीके से एक बार इसका 12th पार्ट देखिए। 12th पार्ट में आपको दे रखा था x/2.9 is equals to 10। ये जो 2.9 यहाँ लिखा है वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था। तो x is equals to 10 into 2.9 और मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई 29। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आखिरी क्वेश्चन। यहाँ आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, इनसे इक्वेशन बनाइए। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है द सम ऑफ y एंड 5 और y का सम करने पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो 5 और y का सम करने पर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 13 आ रहा है। बन गई इक्वेशन। बस इसी तरीके की बहुत ही आसान इक्वेशंस आपको बनानी है। आपको बस ध्यान इस बात का देना है कि कोई भी गलती ना हो। स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या बात होगी, आराम से पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं वही लिखते जाइए। अगर आप पूरी स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ने के बाद और फिर उसको लिखने की कोशिश करोगे तो आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको आराम से लिखिए। अब अगर लिख ली स्टेटमेंट तो बस अब आसान काम हो चुका है। इसकी वैल्यू बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही कैलकुलेट करनी है। जो 5 यहाँ ऐड हो रहा था वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। कितना आ गया y की वैल्यू स्टूडेंट्स, 8 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जो नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं वो इसका जस्ट अगला क्वेश्चन है। हम आपको जो अगले क्वेश्चंस हैं उन सभी की स्टेटमेंट्स बना के, इक्वेशन बना के दे रहे हैं। सॉल्यूशंस आपको स्टूडेंट्स खुद ट्राई करते हैं, सॉल्यूशंस आपको इनके खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई है वो लिखा है x डिक्रीज बाय 6। x जो है वो 6 से डिक्रीज हो गया है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, x इज डिक्रीज बाय 6 और कितना आ रहा है डिक्रीज करने के बाद, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आ रहा है 11। सॉल्यूशन खुद करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको बोला गया है 6 लेस देन 3 टाइम्स y। जो 6 है वो y से 3 टाइम्स ऑफ y से 6 छोटा करेंगे, मतलब 6 को माइनस करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 45 मिलेगा। ये हो जाएगा 3 टाइम्स y और 6
तक छोटा था, इसलिए छोटे को बाद में लिखेंगे। और करने पर कितना आ जाएगा, आपको माइनस करने पर मिल जाएगा 45। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करेंगे। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स आपको खुद करना है। नेक्स्ट पार्ट है, if 8 is taken away from the number n, result is -4. If 8 is taken away from number n, the result is -4. आप समझ रहे हो कैसे किया? देखिएगा, if 8 is taken away from number n, the result is -4. बस इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। इक्वेशन बन चुकी है, सॉल्व करना बहुत आसान है। -8 को ले जाकर इधर प्लस कर दीजिए और आंसर इसका आ जाएगा आपके सामने। वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जिसका नेक्स्ट पार्ट है वो है 9 मल्टीप्लाइड बाय r इज 36। 9 मल्टीप्लाइड बाय r इज 36। इजी ना? 9 मल्टीप्लाइड बाय r इज 36। ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके कुछ 5 पार्ट्स और रह गए, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। q मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स -35। q मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स -35। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट है 7, बोला गया था उसमें आपको b को डिवाइड करना है -4 से, और जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 8th पार्ट में आपको दिया गया है 8 डिक्रीज बाय 3 टाइम्स द नंबर, 8 डिक्रीज बाय 3 टाइम्स द नंबर इक्वल्स टू, और जहां पे नंबर बोला गया था वहां पे हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल क्या है हमारे लिए, x है। आप कोई सा भी वेरिएबल चूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वही लेना है, और अगर नहीं दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं। 2 पार्ट रह गए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 7 एंड x, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 7 एंड x, 7 और x का मल्टीप्लाई करने पर कितना दिया गया क्वेश्चन में, 42 दिया गया है। आपको ये सभी क्वेश्चन एक बार सॉल्व नहीं करने हैं। लास्ट पार्ट पर आते हैं। सॉल्व बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, इसीलिए नहीं समझा रहे हैं। और लास्ट है क्वेश्चन ऑफ m and 5 is 6। जब m को 5 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया, 6 आया। जब m को 5 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया, 6 आ गया। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से रिव्यू एक्सरसाइज के हमने आज आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक्सप्लेन किए हैं। जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट से आप लोग जरूर ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप हमारी वीडियोस पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे रेगुलरली मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।